हेलो स्टूडेंट्स, ये Vue.js का चैप्टर 14 है। चैप्टर 13 में आपने HTTP रिक्वेस्ट करना सीखा था Axios की सहायता से किसी भी API से। यह है उसका डेमो। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमेंट डिस्प्ले हमने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ोगे आप, ट्राई और कैच ब्लॉक और साथ ही साथ असिंक और अवेट। ये जावास्क्रिप्ट का ही टॉपिक है। इसका इस्तेमाल हम Vue.js में भी करते हैं और React में भी करते हैं और एंगुलर पे भी करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जरूर राइट कीजिए। यह वीडियो देखा आपने कि आप जावास्क्रिप्ट में प्रोडक्ट की को या यूनिक आईडी को आप कैसे जनरेट करोगे, ज़रूर देखिए। स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स प्लेलिस्ट होगा, उसी में यह वीडियो आपको दिख जाएंगी। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। बड़ा ही पॉपुलर क्लास चलता है वेब इंस्टीट्यूशन का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप मंथली फ़ी देकर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। लगभग सारे पॉपुलर लैंग्वेज इस कोर्स के अंदर मौजूद है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, .NET, जावा, पाइथन, C++, C#, एंगुलर, रिएक्ट, Node.js, Electron.js, HTML5, Express.js, बूटस्ट्रैप सब है। एक बार सिलेबस जरूर देखिए। देखिए ये बटन है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद फेच डेटा नाम का फंक्शन कॉल हुआ। ये रहा फेच डेटा फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर के सारे कोड को डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर देंगे तो HTTP रिक्वेस्ट नहीं होगा। हम वापस HTTP रिक्वेस्ट करते हैं ताकि हम असिंक, अवेट, प्रॉमिस, ट्राई, कैच ब्लॉक को समझ सके। तो Axios के अंदर देखिए मैंने मेथड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। मेथड का वैल्यू सेट कर दीजिए गेट। URL का वैल्यू जेसन प्लेस होल्डर बना दीजिए ताकि हम डेटा फेच कर सके। ये वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, उसे देखिए तो ये वीडियो समझ में आ जाएगा आपको। ये जो Axios है इसे आप किसी कांस्टेंट या वेरिएबल में रख दो। तो मैंने कांस्टेंट प्रिपेयर कर लिया Ajax के नाम से और इसमें मैंने Axios को रख दिया। मतलब HTTP रिक्वेस्ट करके मैंने Ajax नाम के कांस्टेंट में रखा। अब ज़रा कंसोल कीजिए। ये जो Ajax है आपका, इसको पेज को रिलोड करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नोटिस कीजिए क्या आया, प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब है कि डेटा आएगा लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ से रिस्पॉन्स आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन रिस्पॉन्स आया भी नहीं और हमने प्रिंट कर दिया। इस वजह से हमें यहाँ पे क्या दिखा, प्रॉमिस। इसी वजह से हम यहाँ पे देन का इस्तेमाल करते, क्योंकि देन तब एग्जीक्यूट करेगा जब ये API आपको डेटा दे देगा। यानी कि जब ये API रेस्पॉन्स रिटर्न कर देगा तब देन का कोड एग्जीक्यूट करेगा। हम बिना देन इस्तेमाल किए हुए भी डेटा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा डिफाइन कर दे कि इसके बाद का कोड तब तक एग्जीक्यूट ना हो जब तक इसमें डेटा ना आ जाए, तो यहाँ पे हमें प्रॉमिस की जगह क्या दिखेगा, डेटा। तो इसके लिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। वेट करने के लिए अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने यहाँ अवेट दे दिया तो इसके बाद का कोड तभी एग्जीक्यूट करेगा जब इस Ajax वाले कांस्टेंट में डेटा आ जाएगा। लेकिन याद रखिए, जिस फंक्शन के अंदर आपने अवेट कीवर्ड दिया उस फंक्शन के पहले असिंक कीवर्ड लगाना कंपलसरी है। ये अगर आप नहीं दोगे और इसके अंदर आप अवेट इस्तेमाल कर लोगे तो एरर आएगा। टेस्टिंग कीजिए। मैंने पेज को रिलोड किया, मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया, आ गया डेटा। पहले प्रॉमिस आ रहा था क्योंकि बिना डेटा इसमें आए हुए ये कोड चल जा रहा था, लेकिन अब ये कोड कब चलेगा, जब Ajax वाले कांस्टेंट में डेटा आ जाएगा तब। लेकिन कोई एरर आएगा तो उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। जनरली आप कैच फंक्शन कॉल करते थे, लेकिन अगर आप अवेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो एरर की जानकारी प्राप्त करने के लिए अवेट का सारा कोड आप ट्राई के अंदर रखोगे। देखिए ट्राई आपको ऐसे शुरू करना है। ये जितनी भी कोडिंग है वो आप इसके अंदर रख दो, ट्राई के अंदर। और ट्राई का जो ब्लॉक है यहाँ बंद हुआ, इसी के ठीक बाद कैच ब्लॉक को शुरू करेंगे। इसमें एरर के नाम से पैरामीटर रिसीव करेंगे और इसमें आपका एरर का जानकारी रिसीव हो जाएगा। कंसोल कर लीजिए यहाँ जो एरर आया उसे। तो जो भी काम करना है HTTP रिक्वेस्ट से रिलेटेड वो अब आप कहाँ करोगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। याद रखिए ट्राई ब्लॉक के अंदर का कोड तभी एग्जीक्यूट करेगा जब 100% सक्सेसफुली यहाँ से API से रेस्पॉन्स आएगा। लेकिन अगर कुछ भी गलत हो गया तो ट्राई का कोड एग्जीक्यूट ना होकर ये कैच ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा और एरर की जानकारी इसमें आ जाएंगी। अभी अगर हम सेव करके रन करेंगे तो देखिए डेटा आया क्योंकि कुछ भी गलत नहीं था।
आप कुछ गलत कर दो, जैसे मैंने कमेंट्स का स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दिया, तो अभी क्या होगा, ट्राई का कोड ना एग्जीक्यूट करके कैच ब्लॉक का ये एरर एग्जीक्यूट करेगा। पेज रिलोड करके इस पर क्लिक कीजिए, देखिए आ गया एरर। तो यहाँ जो आप प्रिंटेड देख रहे हो वो किस में आया था, इसमें, इसी को जो हमने कंसोल किया है वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। एडजेक्ट वहाँ से एपीआई से क्या मैसेज आ रहा है एरर का, उसे प्राप्त करने के लिए आप इसे रीड करोगे रेस्पॉन्स को। तो यहाँ जो एरर है, इस एरर के अंदर से आप रेस्पॉन्स को रीड कर लो, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ना मिलकर इस रेस्पॉन्स में जो आया होगा वो मिलेगा। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए ब्राउज़ करने पे पता चल गया स्टेटस कोड 404। 404 का मतलब है कि जिस एपीआई से आपने रिक्वेस्ट किया वो मौजूद ही नहीं है। अब इसे सही कर दीजिए, कमेंट्स वापस बना दीजिए, तो रन करने पे डेटा आएगा। ये डेटा पहले कहाँ दिख रहा था, यहाँ पे। तो सिंपल है, वहाँ पे डेटा दिखाने के लिए आप रेस्पॉन्स वाले एरे को एक्सेस करो, यानी कि ये जो रेस्पॉन्स वाला एरे है आपका, जिसको हमने पिछले वीडियो में बनाया था, इसी में तो आप डेटा को अपडेट कर देते हो। तो आपका पूरा डेटा किस में गया था, एजाक्स में। इस एजाक्स के अंदर से आप डेटा एक्सेस कर लो। डेटा मैंने क्यों एक्सेस किया, क्योंकि देखिए सिर्फ आप एजाक्स प्रिंट करोगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन एजाक्स के अंदर से आप डेटा प्रिंट करोगे तो ये पूरा एरे आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने डेटा से वो एरे एक्सेस किया जो इसमें रिसीव हुआ था, और इसी को हम रेस्पॉन्स में रख देंगे। अब रेस्पॉन्स को रीड करके तो हम नीचे में लूप चला ही रहे यहाँ पे V4 की सहायता से। तो डेटा जैसे पहले आ रहा था पिछले वीडियो में, ठीक वैसे ही आएगा अभी भी। पेज को रिलोड कीजिए, मैंने इस पर क्लिक किया, आ गया। तो डेटा प्राप्त करने का दो तरीका है आपके पास, या तो आप देन का इस्तेमाल करो, नहीं तो आप ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करो। थोड़ा रिवाइज कर लीजिए कि हमने कौन सा चीज़ क्यों इस्तेमाल किया। और वेट हमने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम इस लाइन तक वेट करें जब तक डेटा ना आए, आगे का कोड एग्जीक्यूट ना करे। हमने असिंक यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इस फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड है। फिर इसके बाद हमने ट्राई और कैच ब्लॉक इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम एरर को हैंडल कर सके। ये समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, जो बात मैंने कही आपको उसको दोबारा सुनिए, 100% समझ में आ जाएगा ये आपको। क्योंकि अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा HTTP रिक्वेस्ट का, उसमें हर जगह पे मैं यही इस्तेमाल करूँगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और वैप इंस्टीट्यूट.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।